स्टार्टिंग होती है जहाँ हमारे मेल लीड को नशा हो रहा था, वो अपने असिस्टेंट को ज़बरदस्ती किस करने लगता है, जो कि हमारी फीमेल लीड थी। और वो सोचती है मेरी मॉम ने मुझे वार्न किया बचपन में ही कभी अपने अपोजिट जेंडर को किस मत करना, वरना 9 बजते ही वो पपी बन जाएगी। लेकिन मुझे इस बात में कोई सच्चाई नहीं दिखती और इतना सोच वो काय को किस करने लगती है। और अब वो दोनों सोए हुए थे, जहाँ जैसे 9 बजते हैं रोज़ पपी बन जाता है, रोज पपी बन जाती है। और अब वो इस कर्ज का सल्यूशन लेने अपनी मॉम के पास जाती है, जहां उसकी मॉम पहले तो उसे डांट लगाती है, लेकिन फिर बताती है कि तुम कल 9 बजे तक ठीक हो जाओगी, लेकिन अब रोज़ ये तुम्हारे साथ होगा और अगर तुम्हें जल्दी ठीक होना हो तो इसी हालत में काय को तुम्हें किस करना होगा, फिर तुम ठीक हो जाओगी। और अगर तुम ये 1 महीने में नहीं कर पाई तो हमेशा के लिए पप्पी बनकर रह जाओगी। और अब रोज़ काय के पास आती है, जहाँ रोज़ खुद ही काय को बोलती है कल जो भी उन लोगों के बीच में हुआ वो उसे सीक्रेट रखेगी। लेकिन ये सुनकर काय को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे रोज़ पसंद आ चुकी थी और अब रोज़ उसे साथ में डिनर करने चलने को बोलती है। यहाँ पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर सूट बूट पहनकर वो आता है। बट रोज़ उसे एक नॉर्मल दुकान लेकर आती है, जो देखकर काय की तो हालत ख़राब हो गई थी। और हमें दिखाया जाता है कुछ वक्त पहले काय लीसा से पूछताछ कर रहा था, बिकॉज उसने ही नशा मिलाया था उसकी ड्रिंक में। और लीसा को याद आता है उसके डैड ने उसे बोला था कि अगर वो 1 महीने में काय को फंसा नहीं पाई तो उसे फैमिली से निकाल दिया जाएगा। और वो काय को बोलने लगती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने वो सब किया। तो काय उसे जॉब से निकाल देता है। और अब काय उसके और रोज़ के किए हुए नेक किस के बारे में सोचकर ब्लश कर रहा था, और तभी रोज़ उसके ऑफिस आ गई थी और वो गिरने वाली थी, तो काय ने उसे बचा लिया था। और अब प्रेजेंट में काय उस दुकान का खाना नहीं खाना चाह रहा था, बट जब वो खाता है तो उसे सब कुछ बहुत टेस्टी लगता है। और काय ने इतनी ड्रिंक कर ली थी कि वो ड्रंक हो चुका था, और अब रोज़ उसे किस करने के लिए एक जगह लेकर जाती है। हाँ, वो पपी बन जाती है और रोज़ ने काय को ऐसा फेंका था जिससे उसके सर में चोट आ गई थी, और रोज़ उसे किस करने के लिए जाती है। बट काय को वो खतरनाक डॉग लग रही थी, जिस वजह से वो डर कर बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है जो कब से इन दोनों को स्टॉक कर रहा था, और उसे रोज़ की लॉकेट मिलती है और फिर वो काय को हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब नेक्स्ट डे रोज़ काय के सामने आती है तो वो बोलता है सब कुछ एक्सप्लेन करो, तुम ही मेरे को खिलाने के लिए लेकर गई थी ना, और जैसे मैं ड्रंक हुआ तो मुझे रोड साइड में काम से निकलना चाहती हूँ क्या। रोज़ कुछ बहाना मार देती है। और अब काय का सौतेला भाई लूप आता है, जो कि मन में सोच रहा था काय तेरी मॉम और मेरी मॉम दोनों एक ही लड़के को पसंद करती हैं, और देखो अब हम दोनों को भी एक ही लड़की पसंद आई है। और वो आकर काय को झूठ बोलता है कि वो क्या है ना, कल रोज़ मेरे साथ थी, इसलिए उसका पेंडेंट भी मेरे पास ही रह गया था। सुनकर काय को बहुत गुस्सा आता है कि रोज़ उसे छोड़कर उसके पास चली गई थी, और इधर लीसा आकर रोज़ को ताने मार रही थी और उसे थप्पड़ मारने वाली थी, बट काय आकर उसे बचा लेता है। तो लीसा कहती है आप मुझे इस कमीनी के लिए डांट रहे हो। तो काय कहता है मैं सिर्फ तुम्हें सुनाऊंगा नहीं, यहाँ से निकालूंगा भी। और इतना बोल वो उसे धक्के मार के बाहर कर देता है। और अब काय रोज़ के क्लोज आने लगता है, बट रोज़ उसे हटा रही थी। तो काय कहता है तुम्हें डर है कि कहीं हमें लूप ना देख ले, है ना। बट रोज़ को तो उसकी बातें ही समझ नहीं आ रही थी। तो काय कहता है भूल गई कल रात क्या हुआ था। तो रोज़ को लगने लगता है काय ने उसे कुत्ते के रूप में बदलते हुए देख लिया था। तो वो अब उससे पूछने लगती है तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना। और आज वो उसे होटल चलने को बोलती है। काय सोचता है कल मेरे भाई के साथ गई, आज मेरे साथ जाना चाहती है, और वो उसे शेमलेस बोल देता है। बट रोज़ को समझ नहीं आ रहा था उसने ऐसा क्यों बोला, इसलिए वो गुस्से में ये बोलकर जाने लगती है कि मत जाओ। और तभी उसके पास लूप आ जाता है, जिसे देख काय जाने के लिए मान जाता है। और ये देख लूप बहुत जल गया था, और इधर लीसा रोज़ को हटाने के लिए प्लानिंग कर रही थी। और अब नेक्स्ट सीन में रोज़ होटल आती है, जहाँ उसके पास बुके लेकर लूप आ जाता है, जिसे देख काय पूछता है ये यहाँ क्या कर रहा है। और यही सवाल रोज़ लूप से पूछती है, तो लूप उसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है, बट रोज़ उसे मना कर देती है। और काय लूप को धक्का मार के रोज़ को अपने साथ लेकर चला जाता है। और अब रूम में जब रोज़ काय के क्लोज जाती है तो काय का गला सूखने लगता है, और अब काय का पूरा मूड बन चुका था। और तभी रोज़ को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि उसे हेल्प मांग रही थी, इसलिए रोज़ वहाँ से चली जाती है और बेचारा काय का मूड ऑफ हो जाता है। और इधर हम देख पाते हैं रोज़ के साथ आज उसकी
मॉम भी पपी बन चुकी थी और रोज़ उनसे पूछती है आपकी इतनी एज हो गई है, आपको किससे प्यार हो गया। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये दोनों ठीक हो जाती है तो रोज़ उनसे पूछती है कि किसे किस किया आपने बताओ। बट मॉम उसे कुछ नहीं बताती और बोलती हैं उनके पास एक सोल्यूशन है। उन्हें नैनी के लिए काय के घर में अप्लाई किया था और सेलेक्ट हो गई, तो आज वो उसे उसके घर लेकर जाएगी। और अब मोम रोज़ को काय के घर लेकर छिपा देती है और इधर काय सिर्फ रोज़ के बारे में सोच रहा था, आखिर वो कहाँ गायब हो गई काम के बाद। और अब रात में रोज़ काय के रूम के बाहर आती है, लेकिन वो रूम नहीं खोल पाती बिकॉज वो एक छोटी सी पपी थी। और इसी तरह सुबह हो जाती है और 9 भी बज जाते हैं और रोज़ अपने रियल रूप में आ जाती है। बट उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं, इसलिए वो काई की शर्ट पहनने लगती है। और इस बीच काई ड्रबल की तरफ आ रहा था, बट सही टाइम में मॉम आकर रोज़ को बचा लेती है। और अब एक सर्वेंट आकर रोज़ को उसी हालत में देखकर कुछ गलत समझ लेती है और अब रोज़ वही शर्ट पहनकर गलती से ऑफिस भी आ जाती है। और जब उसे रियलाइज़ होता है उसने क्या कर दिया तो वो डर जाती है कि अब तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। बट काई कहता है तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, कोई नहीं, काम खत्म होने के बाद शॉपिंग करवा दूंगा। और अब रोज़ के जाने के बाद काई सोचता है ये तो मेरी शर्ट है और अब वो उसके क्लोज जाकर चेक करने लगता है। बट वो उसकी शर्ट नहीं होती बिकॉज अब तक रोज़ ने अपनी शर्ट चेंज कर ली थी। और अब इन दोनों को एक साथ 2 लड़कियां देख लेती है और वो लोग बातें करने लगती हैं कि लूप और रोज़ ही एक साथ परफेक्ट लगते हैं, जो कान लगाकर काई सुन रहा था। और अब रात में काई रोज़ से मिलने के लिए आता है, लेकिन तब तक रोज़ पपी बन चुकी थी और काई ने सोच लिया था आज वो रोज़ से उसके लुक को लेकर क्लियर करके ही रहेगा। और अब रोज़ वैसे ही हालत में काई के पास आती है जहाँ वो सोच रही थी कि उसे एक लात मारकर फेंक देगा। फिर वो सोचती है कि वो तो इतनी क्यूट है कि उसे किस कर ही लेगा। काई उसे देखकर पूरा डर जाता है और उसे अपने बचपन का कुछ बुरा याद आने लगता है, जिसके याद आने के बाद वो उसे वहीं छोड़ के कार में बैठ जाता है। और अब रोज़ बहुत टेंशन में थी, जहाँ उसका कहना था अब वो डायरेक्ट काई को सब कुछ बता देगी। बट उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे बताती है उसने उसके डैड से जब शादी की थी तब वो बहुत छोटी थी और उनके बातों में आकर उन्होंने सब कुछ सच उन्हें बता दिया था। जिसके बाद उसके डैड का कहना था आज वो उसका कर्ज तोड़ देंगे और फिर वो लोग इंटीमेट हो गए थे। जिसके बाद मॉम का कर्ज तो टूट गया था, बट उसके डैड ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और वो अमीर बनना चाहते थे। सोशल मीडिया में वो पप्पी से इंसान वाली वीडियो डालकर, बट वो उन्होंने उनको होने नहीं दिया। इसलिए मॉम का कहना था उसने मर्दों में ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसके डैड तो उसके बचपन का प्यार थे, दोनों साथ बड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो अपने बॉस को तो कुछ टाइम से ही जानती हो। और अब रोज़ काई के पास आती है जहाँ काय उसे उसका पेंडेंट देता है और बोलता है ये पेंडेंट लूप के घर में था। जो सुन रोज़ कहती है आप अफवाह में क्यों बिलीव करती हो, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास प्यार मोहब्बत करने का। तो ये सुनकर काय खुश हो जाता है और अब वो किसी को कॉल पर बोलता है मेरी आंट का ब्रेसलेट खो, इसलिए घर की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। जो सुनकर रोज़ तो पागल से हो जाती है और बोलने लगती मैं फॉर्चून टेलर हूँ, मैं पता लगाऊंगी। तो वह मान जाता है और फिलहाल के लिए तो इस इशू को रोज़ ने सॉल्व कर दिया था, बट ज़्यादा दिन ऐसे नहीं चलने वाला था। और अब मॉम रोज़ को बताती है आज वो काय को नींद की दवा देकर सुला देगी, रोज़ उसे आराम से किस कर सके। तो रोज़ कहती है आप तो खुद पपी बन जाओगी तो ये सब कैसे करोगी। तो मॉम कहती है मैं तुम्हारी जैसी इस काम में बुरी नहीं हूँ, मैंने तो कल ही अपना कर्ज ख़त्म कर लिया, क्या करूँ, इतनी सुंदर हूँ कि लड़के दूर ही नहीं रह पाते। और अब मॉम रात में ऐसे ही करती है। काय के सोने के बाद वो रोज़ को लेकर आकर उसे किस करवाती है, लेकिन रोज़ चेंज नहीं होती। तो मॉम को समझ आता है किसी को बेहोशी की हालत में किस करके ठीक नहीं कर सकते, इसलिए रोज़ को अब कैसे भी करके होश में रहकर काय को किस करना था। लेकिन इसके लिए पहले उसे कुछ भी करके काय को डॉग से डर खत्म करवाना होगा। और अब रोज़ काय को एक डॉग का सॉफ्ट टॉय गिफ्ट करती है, लेकिन काय को उससे डर लग रहा था, लेकिन वो ट्राई करता है, जिसके बाद वो टॉय के साथ ओके हो जाता है। और इधर लीसा के डैड उसे कॉल कर खूब सुनाते हैं और वो साफ बोल देते हैं कि अगर 3 दिन में काय को फंसा नहीं पाई तो तुम हमारे लिए मर जाओगी। और अब जैसे वो वॉशरूम से निकलती है वो रोज़ को देखती है और उसे मार कर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन रोज़ उसे पीछा छुड़ा के
भाग जाती है। और अब रात में रोज़ पपी बनकर काई के रूम में आ रही थी, जहाँ वो लीसा को देखती है जो कि एक हॉट सी ड्रेस पहनकर काई को सेड्यूस करने जा रही थी, जो देखकर रोज़ एम्बैरेस्ड हो रही थी। और लीसा अपने ही कपड़ों में फंसकर गिर जाती है, और जैसे काई उसे देखता है वो उसे निकल जाने को बोलता है, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तो वो गार्ड्स को बुलाने लगता है, जो देख वो चली जाती है। और अब काई का ध्यान रोज़ पर जाता है, और हमें पता चलता है बचपन में काई के पास एक डॉग था जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और अब काई बहुत ट्राई करने के बाद रोज़ को प्यार करने लगता है। और अब नेक्स्ट डे लीसा जासूसी करने के लिए काई के घर आई थी, जहाँ वो उसके घर से रोजेस निकलते हुए देखती है, रोज़ को निकलते हुए देखती है। और अब वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, बट काई आकर अगेन उसे बचा लेता है। और अब वो उसकी कल की हरकत की वजह से उसे फायर कर देता है। और अब रात में काई काम से जल्दी घर आ जाती है, क्योंकि उसे अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड करना था। और आज वो उसे अपने रूम में ही सुलाने वाला था। और आधी रात में रोज़ को ठंड लगने लगती है, इसलिए वो जाकर काई को हग करके सो जाती है। और मॉर्निंग में जब वो उठती है तो वो बिना कपड़ों के थी, और काई उसे देख लेता है, बट उसे लगता है वो कोई सपना देख रहा है, और उसने सोच लिया था वो सपने में ही उसे जाने नहीं देगा। और अब वो उसे किस करने लगता है। सो गाइज, अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और हम एम रखते हैं वीडियोज में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। बाद रोज भी उसे किस करने लगती है, और ये किस बहुत देर तक चलता है, जिसके बाद काई सो जाता है, क्योंकि वो तो सपने में ही था। और उसकी इस हरकत से रोज गुस्सा करने लगती है, जिस वजह से वो उठ जाता है। और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में रोज उसके साथ है। और रोज ये बहाना मारती है कि उसके घर का पासवर्ड पता है उसे, और उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो आकर सो गई। तो ये सुनकर काई को वियर्ड लगता है, लेकिन उसका ध्यान डॉग पे जाता है, और वो अपने डॉग को ढूंढने लगता है, जहाँ इस बार भी मॉम ही रोज को बचाती है, काई को ये बोलकर कि उसका डॉग था जिसे वो घर लेकर जा चुकी है। और अब काई रोज को अपने साथ एक बार लेकर आ जाता है, जहाँ पे लीसा भी थी, जिसे देखकर काई गुस्सा करने लगता है। और अब काई अपने दोस्तों के सामने रोज को उसकी गर्लफ्रेंड के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाता है, जिससे वो शॉक रह जाती है। और लीसा को तो ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, और रोज सोच रही थी लूप को देखकर कि ये भी आ गया, मेरा पीछा नहीं छोड़ता है ये तो। और अब लूप ड्रिंक में कुछ मिलाकर लीसा को देता है, जो जाकर वो काई को दे देती है, और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेरी खुशी के लिए लास्ट बार पी लो। तो वो पी लेता है, जिससे उसे नशा चढ़ने लगता है, और लीसा इसका फ़ायदा उठाने लगती है, लेकिन काई उसको धक्का मार देता है। और अब काई सोचता है जब रोज़ उसे चाहती ही नहीं है तो अब वो उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन इस बार रोज़ खुद ही उसे पकड़कर किस कर लेता है। और ये देखकर लीसा पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, लेकिन काय उसे इग्नोर करके उसके ही सामने रोज़ को रूम लेकर चला जाता है, जहाँ रोज़ कहती है तुम मुझे पसंद करते हो। तो काय कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है। और अब रोज़ सोचती है अगर उसे काय के साथ रहना है तो वो अब उससे और ज़्यादा उस सीक्रेट को छिपाकर नहीं रख सकती। वो बोलती है मैं ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो सुनकर तुम शायद मेरे साथ ना रहो। तो काय कहता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, अगर ऐसा है तो उसे छोड़ दो, मैं कोई भी हालत में तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन तभी काय को इमरजेंसी कॉल आती है और वो घर आता है, जहाँ उसे पता चलता है उसकी मॉम की तबीयत काफ़ी ख़राब है और अब काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए रोज़ वहाँ से भागने लगती है। उसी बीच वो डॉग बन जाती है, बट उसे लूप ने देख लिया था और वो शॉक रह गया था। और अब लूप ने रोज़ को पकड़ लिया था और उसे पिंजड़े में बंद कर दिया था। और वो बोलता है ये है तुम्हारा सीक्रेट, इसलिए तुमने मुझे रिजेक्ट किया था बिकॉज तुम अपने आप को मेरे लायक नहीं समझती है ना। मेरा भाई तो डॉग से नफरत करता है, अगर उसे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता चला वो तुम्हें जान से मार डालेगा। और अब लूप ज़बरदस्ती उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। और तभी वहाँ चिल्लाते हुए काई आता है, जो कि आते ही उसके कॉलर को पकड़ बोलता है रोज़ गायब है, इसमें तुम्हारा ही हाथ है ना। लेकिन वो झूठ बोल देता है कि उसने तो रोज़ को घर जाते हुए देखा। और अब काई अपने सेक्रेटरी को बोल सब जगह की तलाशी लेने को बोलता है और उस बंदे को रोज़ मिलती है। और वो इतनी क्यूट पपी थी कि सेक्रेटरी उसके लेकर जाता है अपने साथ और उसे प्यार करने लगता है। और इधर काई को रोज़ का मैसेज आता है जिसे वो रिलीफ फील करता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग काई की आंखों से पता चल रहा था वो सोया नहीं था,
क्योंकि उसे रोज़ की चैट्स उसकी चैट्स नहीं लग रही थी, उसे कुछ गलत लग रहा था। और अब सेक्रेटरी काई को अपने साथ अपने रूम लेकर आता है पपी दिखाने के लिए, बट वहाँ रोज़ थी, जिसे देख के सेक्रेटरी तो डर गया था। वो बेचारा बिना कोई गलती के काई से माफ़ी मांग रहा था और रोज़ से भी सवाल करता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बॉस तो मुझे मार ही देंगे, कुछ उल्टा सोच लेंगे, तुम ही बताओ, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। और अब काई रोज़ से पूछता है तो रोज़ कहती है, मैं आपके बड़े से घर में खो गई थी और मुझे लगा ये गेस्ट रूम है, इसलिए यहाँ आ गई, और मुझे नहाना था इसलिए ऐसे कपड़े में हूँ। बट उसकी बातें काई को वियर्ड लग रही थी, लेकिन काई उसे सडनली किस करने लगता है और उन दोनों का किस चल ही रहा था कि वहाँ दादी आ जाती है और उन दोनों को इस हालत में देख लेती है जहाँ रोज़ काई को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काई था कि वो रुक ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे वो दादी को देखता है उसकी बोलती बंद हो जाती है और दादी काई से पूछती है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बट रोज़ इसे मना कर रही थी, लेकिन काई को तो उल्टा ही बोल देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि फियांसे है। सुन रोज़ को अजीब लग रहा था, लेकिन वहाँ लूप आ बोलता है, ये भाई की नहीं बल्कि मेरी फियांसे है। और रोज़ के कान में बोलता है, अगर अपना सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहती तो जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। लेकिन दादी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, तो लूप कहता है, आप हमेशा की तरह वैसे ही बायस्ड हो, मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? भाई ने मेरी गर्लफ्रेंड चुराने की कोशिश की, बट रोज़ खड़ी होकर बोलती है, मैं इन दोनों में से किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और वो जाने लगती है, उसके पीछे लूप जाता है। तो रोज़ सोचती है, अगर इसकी बातें मानने लगी तो ये मुझे हमेशा धमकी देगा, इसलिए वो उसके फंसाने के लिए खुद ही सीधे नीचे गिर जाती है और काई और दादी फट से उसे बचाने के लिए आते हैं। और रोज़ नाटक करते हुए बोलती है, तुमने जो बोला मैंने वो किया, तो आखिर तुम मुझे मारना चाहते हो? और अब लोग अपने ही जाल में फंस चुका था और दादी उसे थप्पड़ लगा देती है और काई उसे धमकी देता है, अगर रोज़ को कुछ हुआ तो वो उसकी जान ले लेगा। और अब हॉस्पिटल में रोज़ की आंखें खुलती है, जहाँ काई बताता है उसे ऑलरेडी पता है वो खुद से गिरी थी, आखिर उसे छिपा रही है, कोई सीक्रेट था जो तुम मुझे बताना चाह रही थी। तो रोज़ कहती है, मुझे कर्स लगा हुआ है, कभी कभी मैं इंसान नहीं रहती, तब से तुम्हें किस किया उसके बाद 9 बजे मैं डॉग बन जाती हूँ। लेकिन काई को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था रोज़ को चोट लगी है सर पर, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। और काई डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है, वैसे ही वहाँ लूप आकर रोज़ को बेहोश करने अपने साथ एक जगह लेकर आ जाता है, जहाँ वो उसे सुनाने लगता है कि मैंने काफ़ी प्यार से तुम्हें मेरे साथ रहने को बोला था, लेकिन शायद तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती। और वो उसे थप्पड़ मारने की ही वाला था कि रोज़ पप्पी में बदल जाती है, और ये सब लूप रिकॉर्ड कर लेता है और वो पप्पी को फोटो काई को भेज देता है। और अब जाकर काई पप्पी से जितनी बार मिला है उसके कनेक्शन को मिलाता है, और अब उसे यकीन हो गया था कि रोज़ सच बोल रही थी। और इधर लूप रोज़ को डरा रहा था कि मेरा भाई तो तुझे मार ही डालेगा, जैसे बचपन में अपने कुत्ते को मारा था। वो दिमागी हालत से बीमार है, इसलिए तो कह रहा था मेरी हो जाओ। और अब काई वहाँ आता है, जो आते ही लूप का कॉलर पकड़कर उसे पूछने लगता है कहाँ है वो। लूप उसने उसे ऊपर से फेंक दिया और ये करने में उसे बहुत मजा आया। और उसने दादी ने ऊपर बहुत अटैक किया, क्योंकि वो बुढ़ी मुझे प्यार ही नहीं करती थी, सिर्फ तुझे मानती थी, तो उसे भी जीने का कोई हक नहीं। तो ये सुनकर काई गुस्से में लूप का गला दबाने लगता है और वो उसे मार ही डालता अगर बीच में सेक्रेटरी नहीं आता। और इधर रोज़ की मॉम अपने घर में खोज खाज कर रही थी, जहां उन्हें पता चलता है उनकी फैमिली लाइन में रोज़ सबसे स्ट्रांग है, इसलिए उसका कर्ज इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा था। लेकिन उसमें कर्ज तोड़ने का दूसरा सोल्यूशन भी था। और इधर काई रोज़ को ढूंढ लेता है, जहाँ वो बोलता है, तुमने बोला था अगर मैं तुम्हें वापस किस करूँगा तो तुम ठीक हो जाओगी, है ना? और अब काई बड़ी मुश्किल से उसे किस करता है, जिसके बाद रोज़ ठीक हो जाती है। और काई रोज़ को बताती है उसकी मॉम ठीक है और उसने दादी को भी गलत दवा खाने से पहले रोक दिया था। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। और अब सेक्रेटरी काई और रोज़ को बताता है लूप पागल हो चुका है, उसकी दिमागी संतुलन खराब हो चुकी है। लेकिन काई को समझ आ गया था वो नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे जेल नहीं जाना था। और काई उसे धमकी देता है, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारी लाइफ जहन्नुम जैसी कर दूंगा। और अब नेक्स्ट सीन में रोज़ और काई एक साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। ड्रामा की एंडिंग में रोज़ और काई को शादी हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।